अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आपका लेक्चर नंबर 4 है। इसको हम आगाज करते हैं। सूरत फातिहा आपने सूरत फातिहा की आयत पढ़ ली थी 5 तक। या नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर पढ़ा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ताला से आप दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, सीधे रास्ते पर चला और हमेशा सीधे रास्ते पर कायम रख। और आपको बता दिया गया था मुस्तकीम, इस्तकामा, यस्तकीम, इसका मतलब होता है इस्तिकामत इख्तियार करना, सीधा हो जाना। और सीधा रास्ता अस्सिरात, सीधे रास्ते को कहते हैं अल मुस्तकीम। तो सीधा रास्ता जो कि सबसे आसान होता है, उसमें कोई मोड़ नहीं होता, कोई चौक नहीं होता, कोई चौराहा नहीं होता, और आदमी को कहीं भी जाकर किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कोई उसके सामने ऑप्शन नहीं होती कि मैंने दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। क्यों जी, ठीक है। तो अब आगे अल्लाह अल्लाह ने खुद ही आप सिरात मुस्तकीम। अब साफ है कि आजकल का मुसलमानों का हाल है, और हर आदमी समझता है कि मैं दुरुस्त हूँ, और हर आदमी, हर फिरका समझता है कि मैं सीधे रास्ते पर हूँ। तो आपसे पहले सवाल ये है कि हमें कैसे अंदाजा होगा कि ये आदमी सीधे रास्ते पर है? जी। सिर्फ कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो हो। हाँ, ये बात ज़हन में रख लें कि अल्लाह ताला ने सिरात मुस्तकीम को मुबहम मुबहम नहीं रखा। मुबहम से मुराद है कि इट्स नॉट अनडिसाइडेड, कि पता नहीं सिरात मुस्तकीम क्या है। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने सिरात मुस्तकीम को जब कहा है ना, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह ने आगे ना उसकी सराहत कर दी है कि ये देख सकते हैं आप। आपके सामने आयत आती है, देखिए। अब अल्लाह ताला ने यहाँ उस सिरात को वजाहत से बयान कर दिया है। जिस तरह आप किसी चीज को बयान करते हैं, वजाहत करते हैं उसकी। तो जिस तरह आप कहते हैं किसी को भाई आउटलेट से जाकर मेरे लिए कपड़े ले आओ, तो फिर आप उस आउटलेट को डिफाइन करते हैं, मेरा मतलब है उस आउटलेट से फलां आउटलेट मुराद है, वहां जाओ वो चीज ले आओ। तो यहाँ सिरात को पहले अल्लाह ने जिक्र किया है, सीधा रास्ता, और फिर उस सिरात को एक्सप्लेन खुद ही कर दिया है कि सिरात अल्लज़ीना, सिरात उन लोगों का। अब रास्ते के बारे में बताते हुए अल्लाह ताला ने दो चीजें बयान की हैं, दैट बिलोंग्स टू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। आपको पता है जब एग्जाम होता है तो एग्जाम के बाद दो चीजें होती हैं, एक है रिवॉर्ड और एक है पनिशमेंट। रिवॉर्ड का मतलब है प्रमोशन हो जाती है आदमी की अगली क्लास में, या उसको इनाम मिलता है, या उसको शाबाश मिलती है। और पनिशमेंट का मतलब है उसको डिमोट कर दिया जाता है, पिछली क्लास में ही रहता है, या उसको जुर्माना होता है, या उसको क्लास रिपीट करनी पड़ती है, जो भी आप समझते हैं। तो क्या दोनों बराबर है? जिनको रिवार्ड मिलता है और जिनको रिवार्ड नहीं मिलता, पनिशमेंट मिलती, दोनों बराबर है? नहीं सर। नहीं उस्ताद, बराबर नहीं। दोनों बराबर नहीं। कुरान मजीद में ये भी अल्लाह ने फरमाया कि गाजिबा, गाजिब अल्लाह अलैहिम, कि अल्लाह ताला का गजब नाजिल हुआ उन लोगों पर। कुरान मजीद में बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के गजब के मुस्तहिक बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर ईमान वाले को कत्ल करने वाला, जानबूझकर कत्ल करने वाला, तो अल्लाह ने उसको यही कहा गाजिबा अलैहि, कि अल्लाह ताला उस पर सख्त गजबनाक है। अब आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला गजबनाक है। अगर आपको किसी पे गुस्सा आ जाए जेन्युइन, तो आप क्या कुछ कर गुजरते हैं उसके बारे में, बताइए जी। सवाल आपसे पूछा गया है कि अगर अगर आपको किसी पे गुस्सा आ जाए तो आप कुछ करते हैं उसके मुताल्लिक, उसके खिलाफ, या नहीं? इसमें इस तरह के पहले जी जी जी। था वो बहुत मैंने कहा पहले जब है तो पहले आता था जब यंग एज थी, तो तब जो है वो कुछ ना कुछ यानी कि गुस्सा जो है वो बातों में निकलता था। लेकिन अब जो है वो खामोशी। हाँ, चले। देखिए, बात ये हो रही है कि जब आदमी को गुस्सा आता है ना किसी आदमी पर, जवानी हो या बुढ़ापा हो या दरमियानी, सावधान है कि वो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला गजबनाक हो जाए, तो अल्लाह ताला तो सारी ताकतों का मालिक है। तो लिहाजा हमें अल्लाह ताला के गजब से सावधान है कि ऐसे काम से बचना चाहिए जिस पे अल्लाह गजबनाक हो जाए। क्योंकि अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये भी बयान किया है कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिगज़बिन मिनल्लाह, कि वो अल्लाह ताला के गजब में आ गए जिस तरह का उन्होंने काम किया है। इस तरह सूरह माइदा में जहाँ ताऊत वाली आयत है, कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाहि मन लानहुल्लाह व गज़िब अलैहि व जअल मिनहुमुल किरदता वल खनाज़ीर व अबदत ताऊत उलाइका शर्रुम मकाना व अज़ल्लु अन सवाइस सबील। सूरह माइदा की आयत नंबर 68। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने गजब नाजिल किया है। फिर अल्लाह फरमाता है वला तत्तबिउ अहवा कौमिन कद ज़ल्लू मिन क़ब्ल व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाई सबील। अल्लाह ताला का जिस पे गजब नाजिल हो और जिस पर अल्लाह ताला का इनाम हो, क्या वो बराबर हो सकते हैं? नहीं सर। नहीं उस्ताद। नहीं बराबर हो सकते।
और आप भी अपने बच्चे या अपने भाई को जब ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं ना, तो आप उसको हमेशा अच्छी एग्जाम्पल देते हैं कि देखो जो फलाना बच्चा जो फर्स्ट आया है, तुम क्यों नहीं आए? फलाने बच्चे को गाड़ी मिली है, फलाने बच्चे को बाइक मिली है, फलाने बच्चे को 50,000 मिला। यू नेवर गिव द एग्जाम्पल ऑफ दोज जो लोग अच्छे नहीं हैं या जिनका अंजाम अच्छा नहीं है, कभी भी आप उसकी एग्जाम्पल नहीं देते। तो अल्लाह ताला के सामने दो गिरोह हैं, एक वो है जिन पे अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, उनसे तो हम अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं। और एक वो लोग हैं अनअमता अलैहिम, तो अल्लाह यहाँ वादे कर रहा है कि रास्ता उन लोगों पर जिन पर तूने इनाम किया, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। अच्छा, यहाँ एक बात अहम समझ लीजिएगा कि कुरान मजीद की तफसीर के जो तरीके हैं उसमें सबसे अहम तरीका होता है कि तफसीरुल कुरानी बिल कुरानी, अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु, कि कुरान का बाज हिस्से की तफसीर करता है, और तफसीर से मुराद है उस चीज पे एक्सप्लेन कर देना, बयान कर देना। हाँ जी, क्लियर जी। जी सर जी जी। उस्ताद। अगर आपके घर की बेल हो इस वक्त और आपसे कहा जाए बाहर एक खातून आई है या बाहर एक मर्द आया है, कोई आदमी आया है, तो कोई आदमी आया है ये एक जनरल स्टेटमेंट है। और थोड़ी देर के बाद उस आदमी को पहचान के जब कोई आदमी कहता है जी साथ वाले राशिद साहब आए हैं, या फुआद साहब आए हैं, या मुस्तफा साहब आए हैं, तो आपको क्लियर हो जाता है कि कौन आदमी आया है। तो इसको कहते हैं किसी चीज की तफसील बयान कर देना। तो अब यहाँ अल्लाह ने सिरात की तफसील खुद बयान कर दी है कि सिरात अल्लज़ीना, रास्तों लोग अन अमता तूने इनाम किया अलैहिम जिन पर। अब अन अमता अलैहिम तूने इनाम किया, तो आपकी और मेरी तवज्जो सावजा रह जाएगी उन लोगों की तरफ, और हम ढूंढेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। तो अब आप बताइए कि जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है वो लोग कहाँ से मिलेंगे, कैसे डिफाइन होंगे, किस तरह उनको समझा जाएगा, और किस तरह पता चलाया जाएगा कि इनाम याफ्ता लोग कौन है? हाँ जी। सर अंबिया कराम, सालिहीन। हाँ नहीं, वो तो आप आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन आप ये बताएं, सवाल ये बनता है कि साफ ज़ाहिर है कि इनाम याफ्ता लोग कुरान मजीद ही बताएगा ना कि फलां आदमी इनाम याफ्ता है। क्या ख्याल है जी? अल्लाह जी। अकबर। तो ये आप नीचे आयत आप पढ़ सकते हैं, सूरह निसा में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 69, ये 69 आप देख सकते हैं कि मन युतिल्लाह वर रसूल, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, फ़उलाइका मअल्लज़ीना, तो ये वो लोग हैं जो साथ हैं उन लोगों के अनाम अल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। अब अल्लाह ने चार आगे गिरोह बयान किए हैं, फरमाया मिनन नबीयीना, नबी, व सिद्दीकीना, और सच्चे लोग, व शुहदाए, और शहीद लोग, व सालिहीना, और आम नेकोकार जो अल्लाह ताला के वली हैं, अल्लाह ताला की बात मानने वाले हैं, अल्लाह ताला से डरने वाले हैं। और इनमें दर्जात का तफावत है। नबियों को तो अल्लाह खुद चुनता है, अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नासी। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, तो अल्लाह ताला ने नबियों को चुना। उसके बाद सिद्दीक का दर रुतबा है, और इसी आयत से इस्तेदलाल किया जाता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे ज्यादा दर्जा रखने वाले हैं वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। उसके बाद शहीद लोग हैं, और फिर आम सालेहीन लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की बात मानी, और अल्लाह दीना अमन व कानू यत्तकून के तहत ईमान लाने के बाद वो अल्लाह से डरते रहे। तो ये चार गिरोह हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है। और इसका मतलब है कि इन लोगों का रास्ता इख्तियार करना। और साफ ज़ाहिर है कि आपको पता है जब एक बड़ा दायरा है उसमें छोटे दायरे आ जाते हैं। जिस तरह अगर आपका एक मकान है, तो आपके मकान के 20 मरले या 10 मरले में आपका ड्राइंग रूम, आपका बेडरूम आ जाता है या नहीं? जी सर। जी सर, आ जाता अगर है। आपके पास 5,000 रुपया है तो उसमें 500 और 1,000 आ जाता है कि नहीं? जी जी सर, आ बिल्कुल। जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ एक बात अहम भी पता चलती है कि अगर नबी का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए तो बाकी तीनों रास्ते उसके अंदर आ जाते हैं। सिद्दीक भी आ जाएगा, शहीद भी आ जाएगा, स्वाले स्वाले भी आदमी बन जाएगा जो आदमी नबी अलैहि इस्लाम की बात मानेगा। तो क़यामत के दिन अल्लाह वहदहु ला शरीक ने जिक्र किया है उस आदमी का सूरह फुरकान में कि यौम याज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, कि उस दिन जालिम अपने हाथों को चबाएगा, यकूलु या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूली सबीला, काश मैंने रसूल अलैहिस्सलाम का साथ पकड़ा होता, काश उनकी बात मानी होती। या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैंने फलाने को अपना जिगरी यार, जिगरी दोस्त ना बनाया होता। आजकल जिगरी यार, जिगरी और दोस्त का सबसे आसान जो एक्सप्लेनेशन है वो है टू फॉलो समबॉडी, कि आप किसी को फॉलो करते हैं, तो जिसको आप फॉलो करते हैं वो आप खुद देख लेंगे मैं किसको फॉलो कर रहा या कर रही हूँ। अगर तो वो आदमी अल्लाह ताला की बात मानने वाला है, अल्लाह ताला की शरीयत पे चलने वाला है, तो आपकी फॉलोअरशिप दुरुस्त है, आपने उसको लाइक किया है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे आदमी को लाइक करते हैं, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जो
अल्लाह ताला का बागी है, अल्लाह ताला के दीन का बागी है, अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत का बागी है, तो उसको लाइक करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। क्यों जी, ठीक है या नहीं? जी सर। जी। जी सर ठीक है। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलमरु मा मन अहब्बा, आदमी उसके साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होगी। आदमी उसके साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होगी, तो साफ ज़ाहिर है कि आदमी की मोहब्बत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका खालिक है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए नबी है, उसके लिए रसूल है, उसके लिए हादी है, उसके लिए रहनुमा है, उसके लिए सिराज मुनीर है, उसके लिए बशीर और नज़ीर है, और सीधे रास्ते पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ से वजाहत अल्लाह ने खुद कर दी है कि सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया है। तो कुरान मजीद की ये जो सूरत है सूरह निसा, उसकी आयत नंबर 69 ये एक्सप्लेन करती है, यानी कि कुरान मजीद में अगर सिरात मुस्तकीम एक आदमी को यहाँ अगर क्लियर नहीं हुआ, तो सूरह निसा में उसको क्लियर कर दिया गया है। तो इसको कहते हैं तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कि कुरान कुरान मजीद की तफसीर करता है। इसकी एक दो एग्जांपल मैं और दे देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए, याद है आपको वाकया? जी। जी सर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में एक और नबी भी थे, उनका नाम आता हो किसी को? हजरत लूत। लूत अलैहिस्सलाम। हजरत। हाँ, लूत अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक की बस्ती में थे, और जो लूत अलैहिस्सलाम है वो सदूम की बस्ती है जो थोड़ी सी दूर है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ फरिश्ते पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए हैं, और उन्होंने आपको बशारत दी बेटे की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़या सूरह हूद में भी मौजूद है, सूरह जारियात में मौजूद है 27वें पारे में, जहां वो कहते हैं क़ाल फमा खत्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, एक जगह फरमाया बिइजलिन समीनिन, के एक बड़ा मोटा ताजा बिछड़ा लेकर आए जिसको आप बड़ा गोश्त कहते हैं। तो उन्होंने अपने मेहमानों को जाना नहीं कि ये फरिश्ते हैं, पता नहीं चला उनको। तो फरिश्ते तो आपको पता है ना खाते हैं ना पीते हैं ना उनको ये जरूरियात लाहिक होती हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने, इब्राहिम ने बिछड़ा जो है ना मोटा ताजा, अब मोटा ताजा बिछड़ा, तो कुरान मजीद में दूसरे मुकाम पर लफज है बीजलिन हनीजिन, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसा बिछड़ा लेकर आए, गाय का बच्चा, गाय का गोश्त लेकर आए जो भुना हुआ था। अब आप बताइए, मोटा बिछड़ा जो मोटा गाय का गोश्त है, मोटा जानवर लेते हैं आप गाय का बच्चा, तो अब समीन का मतलब मोटा ताजा, और हनीज का मतलब भुना हुआ। तो कुरान मजीद की तफसीर किस तरह होगी? कुरान ने किस तरह तफसीर की है कि जो पिछड़ा मोटा ताजा था, उसी को जब पका लिया गया तो क्या बन गया वो जी? हाँ जी। बना हुआ। हाँ, वो भुना हुआ बन गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो शोरबे वाला भी होता है, ज्यादा पानी वाला भी होता है, यखनी भी लोग बनाते हैं जिसमें पानी ज्यादा होता है, तो वहां पे वजाहत है हनीज, ऐसा खाना, ऐसा गोश्त जिसका पानी खुश्क कर लिया गया हो, जिसे आप आजकल कढ़ाई गोश्त कहते हैं, ये भुना हुआ गोश्त कहते हैं। तो बीजलिन समीन की अल्लाह ताला ने खुद ही तफसीर कर दी है बीजलिन हनीज इनके साथ। वाज़ेह होगी जी कुरान जी की तफसीर कुरान के साथ। जी जी। सर। जी अब सर। आगे फरमाया गैरिल मगजूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन, तो कुरान मजीद में अल मगजूबी अलैहिम यहूद को कहा गया है, जिस तरह सूरह बकरा की आयत आप पढ़ेंगे, वज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, आपको नजर भी आ रही है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उन पर जिल्लत और मुहताजी मुसल्लत कर दी गई, और वो अल्लाह की तरफ से भारी गजब लेकर लौटे, यानी कि अल्लाह ताला को उन पर गजब नाजिल हुआ। फिर सूरह बकरा में फरमाया फबाउ बिग़ज़बिन अला गजब, कि वो गजब पर गजब लेकर लौटे। फिर अल्लाह ताला ने उस आदमी का जिक्र किया है, ये देख सकते हैं, आबद तागूत, ये जिसने तागूत की बंदगी की है, और वहां पर मैं वो गाजिबा अलैहि, और अल्लाह ताला ने उस पर गजब किया है। तो ये लोग जो हैं ये इंतहाई ज्यादा रास्ते से भटके हुए हैं। तो इस आयत से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने खुद तफसीर की है कि मगजूबी अलैहिम और ज़वालीन, यानी मगजूबी अलैहिम से मुराद यहूद है, और ज़वालीन से मुराद नसारा है। ये तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, तिरमिज़ी की हदीस है 2954, उसमें इसको वजाहत से बयान किया गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर से ये वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला के गजब में कौन लोग आए हैं? यहूदी। और यहूदी किस लिए गजब में आए हैं, बता सकते हैं आप जी? अल्लाह के अंबिया को उन्होंने जुटलाया। हाँ जी, जुटलाना तो एक चले कमतर दर्जा कह सकते हैं आप, उन्होंने कत्ल ही कर दिया बाद नबियों को अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ठीक है जी। बिल्कुल। तो
अब गजब नाजिल हुआ, और गजब नाजिल होने की कई जो कुरान मजीद में बयान की गई हैं वजूहात, वो आप सुन लें, ताकि हम मुसलमान अ, उस तरह के ना हो जाए। अल्लाह ताला ने एक तो उनका ये बयान किया है कि युहर्रिफून अल कलिमा मवाज़ी, कि वो अल्लाह ताला की आयत की तहरीफ करते हैं। और तहरीफ बताइए किसको कहते हैं? चेंजिंग। नहीं, चेंजिंग तो है, तहरीफ से क्या मुराद है? होती वो चेंज ही है, किस तरह? तमस्खुर उड़ाने की। नहीं नहीं, देखिए, अपना फायदे अपने फायदे की डायरेक्शन में उसको इंटरप्रेट करना। तहरीफ का तरीकेकार, आपके आंसर्स जिमनी तौर पे दुरुस्त हैं, पार्शली। जी जी, मोमिना बताएं जी। मोमिना आप बताएं, कोई जी सवाल है आपके ज़हन में? सर, वो इसकी तारीफ ऐसे करते थे कि जो चीज उन्हें पसंद नहीं होती थी वो तो लोगों के सामने बयान भी नहीं करते होते थे, और कुछ ऐसा होता था कि जो उन्हें खुद से पसंद होता था वो बुक के अंदर ऐड कर देते होते थे। आप जरा समझने वाली बात है कि जो तहरीफ है ना, हर रफा युहर्रिफ वो तहरीफन, इसका मतलब होता है, अब आप उसकी मिसाल बड़ी इजी समझ सकते हैं। जब आप 65 लिखते हैं या 78 लिखते हैं या 81 लिखते हैं, तो आप ध्यान रखते हैं कि 8 की जगह कौन सी है और 1 की जगह कौन सी है? बताएं। बिल्कुल। जी। बोले जी, सो तो नहीं गए क्लास? जी जी। जी आप उस्ताद रखेंगे। आप एक जी चेक लिख रहे हैं, चेक के ऊपर आपने लिख दिया 18,000, 18,000 रुपया। नीचे उसकी जगह लिखी होती है, ऊपर लिखा होता है कि इसको आप डिजिट्स में लिखें, तो डिजिट्स में लिखते हुए आप 18 को बड़े ध्यान से लिखते हैं कि वो 81 ना बन जाए। क्या ख्याल है? जी उस्ताद जी ध्यान बिल्कुल। रखें। अब आप बताइए 81 और 18 में क्या फर्क है? जी, ये दोनों मुख्तलिफ नंबर है, तब्दील कर दिए गए। आप ये कहेंगे ना कि डिजिट्स आर आइडेंटिकल, 8 और 1 से बनते हैं, 81 भी 8 और 1 से बनता है, 18 भी 8 और 1 से बनता है, लेकिन जब आप 81 लिखते हैं तो यूनिट प्लेस पर आएगा 1 और टेंस प्लेस पर आएगा 8, और वाइसी वर्सा होगा दूसरे में। एग्जाम्पल समझ आ गई थी आपको? जी हाँ सर, और क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। जी बिल्कुल, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। 18 कुछ और, 81 कुछ और, इसको कहते हैं तहरीफ करना, आगे पीछे कर देना। ठीक है जी। और आगे पीछे कर देना या बाज़ औक़ात कोई एडिशन वगैरह कर देना। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उनका एक तो ये बयान किया है कि युहर्रिफूनल कलिमा, फिर फरमाया यक्तुमूना, कि ये अल्लाह ताला की आयत को छुपाते थे। उसके अंदर आयात रजम को इन्होंने छुपाया है, और चोरी जो हाथ काटने की सजा इन्होंने छुपा ली। इसी तरह इन्होंने अल्लाह ताला के नबियों को ईज़ा दी। अल्लाह ने सूरह अज़ाब में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा, कि ऐ ईमान वालो, उन आदमियों की तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी। साहब मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ, पुराने मजीद में आपको पता है बार बार उनकी तकलीफ साबित है। और सूरह मायदा आप पढ़ सकते हैं, जब अमालका के साथ जो बड़ी जबरदस्त और जब्बार कौम थी, उसके साथ जब उनकी जंग हुई, मूसा अलैहिस्सलाम वहां लेकर पहुंचे, और बनी इसराइल ने यानी यहूदियों ने कहा कि हम आपका साथ देंगे, तो वहां जब सामने पहुंचे, फौज मौजूद है, तो कहने लगे फज़हब अंत व रब्बुका फकातिला, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप और आपका रब जाके लड़े, इन्ना हाहुना काइदून, हम तो यहाँ बैठ के अब तमाशा देखेंगे बनता क्या है। ठीक है जी। और आप ये देख सकते हैं कि हमारा भी यही हिसाब है, इल्ला माशाल्लाह, कि आज हम भी गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हम भी तमाशाई तो नहीं बने हुए। हाँ जी। बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बने हुए कि नहीं? अल्लाह अकबर। बने तो हुए हैं सर। इसलिए वो शाह वलीउल्लाह रहिमहुल्लाह, वो जो उनकी किताब है अल कबीर, तो आप जरूर उसका मुतालिया करें। उनकी किताब है अल्फाजुल कबीर फी उसूल तफसीर। उसके अंदर उन्होंने ना कुरान मजीद के पांचों उलूम, जो पांच उलूम की उन्होंने तकसीम की है, इल्मुल मुहासिमा, इल्म अल अहकाम यानी इल्मुल अहकाम, इल्म तज़कीर भी आला इल्लाही, इल्म तज़कीर भी अय्यामिल्लाही, और इल्म तज़कीर बिल मौत, यानी कि अल्लाह ताला की किताब में पांच हुक्म पाए जाते हैं। एक है अल्लाह ताला ने कोई हुक्म दिया हो, वो पाया जाता है। दूसरा है अल्लाह ने पिछली कौमों का जिक्र किया, वो आपको मिलेगा कुरान मजीद में। तीसरा ये है अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र, वो कुरान मजीद में आपको मिलेगा। फिर तीसरा है इल्मुल मुखासमा, चौथा कि अल्लाह ताला ने बातिल फिरकों के साथ किस तरह मुकालमा किया है।
اور पांचवा को मिलेगा मौत के जरिए और बास बादल मौत की आमद के जरिए आदमियों को डराना और उनको वार्न करना। तो उन्होंने भी लिखा हुआ अपनी उस किताब में कि अगर आप यहूदियों का नमूना देखना चाहते हैं तो उन उलमाए सू को देखो जो दुनिया की तलब के अंदर आयात और अहादीस से मुंह मोड़े हुए, यानी कि आयात और अहादीस से उन्होंने मुंह मोड़ा हुआ। आयात और हदीस आ जाती हैं, तकलीद पर जमे हुए हैं, आलिम के इज्तिहाद पर जमे हुए हैं, और आलिम का इज्तिहाद छोड़ना उनको पसंद नहीं है, उन्होंने खुद साख्ता मसले बनाए हुए हैं और उस पर वो जम गए हैं। तो अल्लाह ताला ने यहूदियों की ये आदात कुरान में नकल की। फिर अल्लाह ताला पे झूठ बांधना और फिर अल्लाह ताला को मजाक करना, यानी कि अल्लाह ताला को भी नौजुबिल्ला मजाक करना, जिस तरह वो कहते थे इन अल्लाह फकीरुन व नहनु अगनिया, कि बेशक अल्लाह ताला नौजुबिल्ला फकीर है और हम बहुत गनी हैं, हम पैसे वाले। फिर यक्तुबूनल यक्तुबूना यक्तुबूनल किताब बियदीहिम सुम्मा यकूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन कलीला, कि अल्लाह ताला की आयत को लिखते थे अपने हाथ से और उसमें एडिशन करके या कुछ चीजें अपनी तरफ से लिख के ये शो करवाते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से है। क्लियर हो गया जी सारी चीजें? जी उस्ताद। इसका मतलब है कि हमें इन गुनाहों से बचना है, क्योंकि ये गुनाह जिस तरह फिजिकली आप जानते हैं कि अगर चीनी बहुत ज्यादा खाई जाए तो किस चीज का डर होता है जी? शुगर का। शुगर का डर होता है। अगर बहुत ज्यादा ऑयल खाया जाए और मतलब जमने वाला घी इस्तेमाल किया जाए, किस चीज का डर होता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर ये काम किए जाएंगे तो डर पैदा हो जाएगा कि अल्लाह का गजब नाजिल ना हो जाए। तो अल्लाह ताला का गजब नाजिल हो जाए ये तो बहुत खतरनाक बात है, अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। तो ये है जी। अब नसारा उनकी गुमराही के असबाब, वो गुमराह है। अब दोनों का अल्लाह ने फर्क भी किया है कि यहूदी बहुत सख्त है और ईसाइयों के अंदर जरा नरमी पाई जाती है, इसलिए बहुत कम यहूदी इस्लाम लाए हैं और बहुत सारे ईसाई वो इस्लाम इसलिए ले आते हैं कि उनके दिल में बाहर नरमी मौजूद है। उनको अल्लाह ताला ने यहाँ गुमराह करार दिया है। गुमराही से मुराद ये है कि उनका दीन के बारे में नजरिया इस तरह का था कि उन्होंने गुलू करना शुरू कर दिया। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को कहने लग पड़े कि ये अल्लाह ताला का बेटा है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसी तरह बाज़ों का अकीदा ये था, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासतिन, कि देयर इज अ ट्रायंगल एंड द ट्रायंगल हैज गॉट थ्री वर्टिसेस। एक ट्रायंगल है, उसके तीन कोने हैं, तीन उसके वर्टिसेस हैं, तीन एंगल उसके बनते हैं। एक पे अल्लाह है, एक पे रूहुल कुदस है और एक पर मरियम है, या एक पे अल्लाह है, एक पे रूहुल कुदस है और एक पर ईसा अलैहिस्सलाम है। इसको कहते हैं तसलीस, दी क्रीड ऑफ ट्रिनिटी, द फेथ ऑफ ट्रिनिटी। ट्रिनिटी से मुराद है कि तीन रब हैं और तीनों ने दुनिया को आपस में तकसीम किया हुआ है। कुछ चीजें एक रब करता है, कुछ दूसरा दूसरा करता है। इसी तरह मरियम को तीन में से एक खुदा कह देना। इस तरह उन्होंने एक सलीब बनाई थी और सलीब की पूजा करना और कब्रों को मस्जिदें बना लेना, जिस तरह मारिया किप्तिया रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस से साबित है। उन्होंने हबशा में एक गिरजा देखा था। तो ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं, अल्लाह ताला ने दोनों का जिक्र कर दिया है कि ना हमने यहूद की पैरवी करनी है क्योंकि वो मगजूब है, और ना हमने ईसाइयों की पैरवी करनी है कि वो गुमराह है। तो एक पर गजब नाजिल हुआ है और एक रास्ते पर नहीं है, तो बताइए सीधे रास्ते पर फिर है कौन? अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर है जो। हाँ शाबा जी। इसका मतलब है वजाहत, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वजाहत कर दी है और इसलिए इसको बार बार पढ़ने का हुक्म दिया गया है। आपकी रेसिटेशन पूरी नहीं होती जब तक आप ये ना पढ़े इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आप सूरह बकरा पूरी पढ़ लें नमाज में और आप उससे पहले सूरह फातिहा ना पढ़े तो आपकी नमाज नहीं होगी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता हमें दिखा। तो सीधा रास्ता अल्लाह ने कुरान मजीद में पहले तो अपने बारे में फरमाया कि इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम। अल्लाह फरमाता है कि बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर है। नबी अलैहिस्सलाम आप इनसे कह दीजिए कि मेरा रब जो है वो सीधे रास्ते पर है। अब जब रब सीधे रास्ते पर है तो उसने खुद बता दिया है कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, ये मेरा नबी सीधे रास्ते पर है। फिर फरमाया मा कुन्त तदरी मल किताबु वलल ईमानु वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, कि बिला शक व शुबा कोई शक वाली बात ही नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन 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 सर्टनली 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 बगैर किसी शक व शुबे के सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम खुद फरमा रहे हैं कुरान मजीद में, वन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिहु वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रका बिकुम अन सबीली, कि मेरे रास्ते को इख्तियार करो, ये सीधा रास्ता है। अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन, मेरा रास्ता सीधा रास्ता है। तो आप अलैहिस्सलाम का रास्ता सीधा है और वो रास्ता जिस पर सहाबा चले, सहाबा के बाद उनके मानने वाले चले।
और आपको पता है कि जब तकलीद का दौर शुरू हुआ है उसके बाद मुसलमान फिरकों में बटे हैं। इसलिए उलमा ने तकलीद को इंतहाई बुरा करार दिया है कि किसी के कॉल पे जम जाना। हालांकि खैरुल कुरून में जो बेहतरीन दौर गुजरा है उसमें तकलीद का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। और हमारे ऊपर बात किताबें लिख दी गई हैं कि जी तकलीद किसी की करना फर्ज है, तो साफ ज़ाहिर है कि ये कुरान और सुन्नत से बात कतन साबित नहीं होती। हमारे ऊपर अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करना, इताअत करना फर्ज है। अल्लाह ताला के नबी की इत्तिबा और इताअत इंतहाई आसान है, बिल्कुल वाज़ेह है। आपका सिलेबस वही है जो सिलेबस नबी अलैहिस्सलाम देकर गए हैं। और आपको पता है मजाज अथॉरिटी, जो अथॉरिटी ताकत रखती है, कुवत रखती है, उसकी इजाजत के बगैर सिलेबस में कोई चीज ऐड की जा सकती है? बताइए। कभी नहीं नो ऐड सर। की जाती। आप देख सकते हैं बोर्ड के पेपर होते हैं, ये यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज आजकल चलती हैं एमफिल पीएचडी वगैरह में एचईसी के मुताबिक। अब एचईसी का सिलेबस ना आप पढ़ाएं तो यूनिवर्सिटी आपके डिपार्टमेंट को बंद कर देती है। एचईसी वाले वो बंद कर देते हैं उसको। बिल्कुल ऐसे ही कि आपका एक सिलेबस है और आपने ये बात समझ लेनी है सबने कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। इस आयत के तहत वमा मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, इस आयत के मुताबिक फिर नबी अलैहिस्सलाम का आखिरी खुतबा के हल बल्लगतु, क्या मैंने पहुंचा दिया है दीन तुम्हारा। और फिर इमाम मालिक रहिमहुल्लाह का ये कहना कि जो आदमी समझता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कोई बात छुपाई तो उसने क्या फकद जामा अन्नहु खाना, उसने उन्होंने फरमाया कि वो समझता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने खयानत की है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, के दीन नहीं समझाया। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, ए नबी जो कुछ भी आपको दिया गया है वो लोगों तक पहुंचा दें। और आपने पहुंचाकर 1,40,000 सहाबा के करीब मजमे से पूछा था कि क्या मैंने पहुंचा दिया है, तो उन सब ने 1,40,000, अब 1,40,000 जो सहाबा है बताइए वो सिद्दीक राशिद सीधे रास्ते पर हैं? बताइए जी। जी सर। तो कुरान मजीद के अंदर सूरह हुजरात के अंदर आता है वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व कररह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। फिर सूरह बकरा के अंदर आता है उलाइका हुमुल मुफलिहून। फिर सूरह तौबा में आता है वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बि इहसान। फिर कुरान मजीद के अंदर आता है कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। फिर अल्लाह ताला ने और भी कई जगह पर जिक्र किया है सहाबा कराम का। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। ये सूरह फतह की आखिरी आयत है 26वें पारे में। इन तमाम आयात से फायदा होता है कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा अगर गवाही दे रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने सारा दीन पहुंचा दिया तो हमें भी मान लेना चाहिए। क्या ख्याल है जी? जी जी सर। उस्ताद। और ये जो हमें धोखा दिया जाता है, याद रखिए दीन में हर असूल मौजूद है, हर मसला दीन में मौजूद है, समझ आए या ना आए। इसलिए तकलीद करना ये जाहिल लोगों का काम है। कोई ऐसा मसला नहीं है जो कुरान और सुन्नत में मौजूद ना हो। मैं आपसे एक फिजिकल सवाल करता हूँ, आप जरा जवाब दीजिएगा। आप जब दूध खरीदते हैं, दूध कभी खरीदा है आपने? हाँ जी, खवातीन बताएं जी, खवातीन का दूध का ज्यादा काम है, वो चाय वगैरह बनाते हैं ना घर में। जी। जी सर। अच्छा, अब आप जब दूध लेकर आते हैं 5 किलो 10 किलो, बताइए वो जो दूध का पैकेट लेकर आए या डब्बे में आप दूध लेकर आए या डोल में लेकर आए उसमें देसी घी है? हाँ जी। नहीं सर। नहीं। नहीं ना है तो निकलेगा किधर से? कि मलाई को दूध करेंगे तो फिर निकले। नहीं। नहीं, बड़ा जी। सादा सादा सवाल पूछा। आप यही कहेंगे ना सर कि वो दूध से ही देसी घी निकलेगा, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं देसी घी निकाल दूंगी। क्या ख्याल है, करेक्ट है कि नहीं जी? जी सर। अब मेरा सवाल ये है कि जब आप लेकर आए थे दूध में देसी घी मौजूद था या नहीं, ये सवाल है बस। नहीं। ये फिर निकला किधर से? मौजूद था लेकिन उसको निकालने में एक हाँ, प्रोसेस वो ये लगता है। बिल्कुल आंसर करेक्ट है कि आप कहेंगे सर उसमें मौजूद है, नजर नहीं आ रहा था। अगर मैं थोड़ी कोशिश करूं, मेहनत करूं, वो मेहनत क्या है, दूध को उबालें, दूध की बलाई उतारें, उसके बाद उसको एक प्रोसेस के तहत गर्म करें, गर्म करते करते आखिरकार वो येलो होना शुरू हो जाएगा और काफी सारा दूध उसमें से वो पाओ या 1.5 पाओ वो येलो कलर में ना आ जाएगा और वो होगा देसी घी। राइट जी, क्लियर है?
जी सर। हाँ, अब इससे क्या वाज़ेह हुआ कि कुरान और सुन्नत में हर मसला मौजूद है। ये बात ज़हन में रख ले, हर मसले का हल मौजूद है। हाँ, उसे निकालने का तरीका एक अलग चीज है। मुझे समझ आ गया, आपको नहीं आया, या आपको समझ आ गया, मुझे समझ नहीं आया, तो ये एक अलग चीज है। आपको पता है हर मसला मौजूद है, नमाज का हो, रोजे का हो, वजू का हो, तयम्मुम का हो, ज़कात, खैरात। हाँ, अगर कोई मसले का हल समझ नहीं आ रहा तो चले कोई बात नहीं, जब तक समझ नहीं आ रहा तो आप ये मसला फर्जी नहीं है। आप जो मर्जी करें उस तक, उस वक्त तक जो चीज पता है उस पर अमल करते रहे, और जिसका पता नहीं चल रहा उसको कोशिश करते रहे। आज एक आलम नहीं बताएगा, कोई और बता देगा, वो नहीं बताएगा, कोई और बता देगा। जब तक आपको पता नहीं चलता उस वक्त तक अमल ही फर्ज नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दीन को आसान बनाया हुआ है। वाज़ेह हो गया जी। जी सर। जी सर। जी और उस्ताद। ये दूसरा फर्क आप नहीं करना है, एक है असूल और एक है मसला। मसला नया हो सकता है, असूल वही चलेगा। ठीक है जी। बर्फी भी, पनीर भी, मक्खन भी, देसी घी भी, ये नई चीजें हैं लेकिन निकलेंगी दूध से, दूध से ही बनाई जाएंगी, तो किसी और चीज से नहीं बन सकती। बिल्कुल ऐसे ही आज मसला नया हो सकता है लेकिन उस मसले के असूल नए नहीं बनेंगे। वो मसले के हर असूल नबी अलैहि सलाम बता कर गए हैं। ये अहम बात याद रखिएगा, जिस नजरिए से इंसान जो है वो सीधे रास्ते पर रह सकता है। फिर यहाँ एक अहम मसला भी याद रख लें, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर है सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये बड़ा अदब सिखाया गया है कि खैर और शर दोनों अल्लाह ताला की तरफ से है। बीमारी भी अल्लाह की तरफ से है, और जो सेहत है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से है। ठीक है जी। अब फर्क क्या है, यहाँ जब भी खैर का जिक्र किया जाता है ना तो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ की जाती है, और जब शर हो तो उसकी निस्बत इंसान अपनी तरफ करता है। और यही अदब यहाँ अल्लाह ने सिखाया है कि जहाँ इनाम का जिक्र किया है वहां फरमाया तूने इनाम किया, और जहाँ गजब का जिक्र किया है वहां पर अल्लाह ताला की तरफ निस्बत नहीं की। ये अल्लाह ताला का अदब है कि अल्लाह ताला की तरफ कभी भी बुरी चीज की निस्बत ना की जाए। आप अल्लाह ना करे बीमार हो तो आपने ये नहीं कहना अल्लाह ने मुझे बीमार किया, हालांकि अल्लाह ने ही बीमार किया है, नो डाउट, लेकिन आप ये कहेंगे कि मैं बीमार हुआ हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं वाइजा मरीज तू, ए अल्लाह जब मैं बीमार होता हूँ फहोवा यशफीन, तो वो मुझे शिफा देता है। मर्ज की निस्बत अपनी तरफ की है और शिफा की निस्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ की। ये बहुत बड़ा अदब है। हम अक्सर बाज़ औक़ात अल्लाह ताला के बारे में नाउज़ बिल्लाह ऐसे वैसे लफ्ज़ बोल जाते हैं कि मैनू मिलिया की है, मैं तो मर गया जी, मेरे तो अल्लाह ताला ने मुसीबत ही पा देती है, नाउज़ बिल्लाह। तो इस तरह के अल्फाज कतई नहीं बोलने चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है वमा असाबा मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, कि जो भी मुसीबत तुम्हें पहुंचती है आती तो अल्लाह के हुक्म से, लेकिन उसकी वजह तुम्हारे अपने गुनाह होते हैं, तुम्हारी अपनी कोताहियां होती हैं। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास, जमीन और खुशकी और तरी में जो भी फसाद पैदा हुआ है वो इंसानों के गुनाहों की सजा के तौर पर पैदा हुआ है। हाँ जी, वाज़ेह हो गया जी। जी उस्ताद। और ये अब सूरत मुकम्मल होती है, यानी कि आज 7 आयतें आपने पढ़ ली हैं, तो ये सूरत इसके आखिर में आपको पता है कि आमीन, ये नबी अलैहिस्सलाम से साबित है कि जब ये सूरत आप अलैहिस्सलाम पढ़ते तो आप मद्दा भी हासौतु, आप अपनी आवाज को बुलंद करते। मद कहते हैं लंबा करना, ये नहीं अमीन, आमीन यानी कि लंबा करके उसको पढ़ते। तजवीज आप में पढ़ी होगी लोगों ने, तो या से पहले जेर आ जाए तो उसको लंबा करके पढ़ा जाता है, आमीन, इसको कहते हैं मद्दा। तो जिस तरह मस्जिद नबवी में या खाना काबा में आप आमीन सुनते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस सूरत के खात्मे पर आमीन कहा है। और ये जो आमीन का लफ्ज है AMEN, तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला लफ्ज है, और ये यहूदियों के अंदर भी बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कजाली का, यानी कि इसी तरह अल्लाह ताला कर दे। तो यहूदी भी इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, बल्कि वो चिढ़ खाते थे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ये लफ्ज बोलते हैं। तो आमीन का मतलब होता है कि या अल्लाह इस तरह ही कर दे, यानी कि मैंने क्या मांगा है, मैंने सीधा रास्ता मांगा है, उन लोगों का रास्ता मांगा है जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तेरा गजब नहीं हुआ, जो गुमराह नहीं हुए, तो या अल्लाह तू ऐसा ही कर दे, मुझे वो रास्ता दिखा दे। अब आप इसे एक अहम सवाल है कि पैसे पूसे का अल्लाह ने जिक्र किया है, या अल्लाह पैसे अता फरमा दे, क्यों जी? जी, नहीं सर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पैसे से सीधा रास्ता तो क्योंकि अल्लाह ने तो इसका वादा किया ना कि रिस्क तो मैं दूंगा, उसकी फिक्र ना करो, मांगो। हाँ चले, असल में मसला ये है कि पैसा तो अल्लाह ताला के यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखता। तो साफ ज़ाहिर है कि जिस तरह आपने अपना स्टोर बनाया हुआ है ना, स्टोर, तो आप जरा देखिएगा आज अपने घरों के स्टोर, जरा बताएंगे आपके घर का जो स्टोर है, जो मतलब जहाँ पे आप रफ चीजें रखते हैं, उसमें क्या क्या चीजें पड़ी होंगी? आपके वो जूते जो आपने 5 साल पहले खरीदे थे वो कहाँ पर होंगे इस टाइम? हाँ जी,
जो चीज आपके लिए यूजलेस हो वो कहाँ फेंक देते हैं आप? वेस्ट कर देते उसको। वेस्ट कर, और फिर जो आप वेस्ट करते हैं ना उसके बारे में आपको जरा परवाह नहीं होती। घर के बाहर आपने वेस्ट कर दिया, आपको परवाह नहीं, जो मर्जी ले जाए भी, मैंने वेस्ट कर दी है। तो दुनिया और उसके अंदर जो कुछ भी है माली लिहाज से अल्लाह के यहाँ वेस्टेज है, इतनी वेस्टेज है कि मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और हदायत जो है ये सबसे कीमती चीज है, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ हदायत का जिक्र किया है। पैसा हो आदमी के पास तो हो सकता है पैसा उसके पास हो लेकिन उसको सुकून ना मिले, बिल्कुल मौजूद है। और ये लोग भी ऐसे मौजूद हैं इनका पैसा नहीं लेकिन वो बिल्कुल सुकून में है, पुरसुकून है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ये भी आपको बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि पैसा ज्यादा होता जाता है और आदमी टेंशन में आता जाता है। क्या ख्याल है जी? जी सर, ऐसे ही है। ऐसा ही है। हाँ, पहले आप एसी लगवाते हैं, उन बिल कौन देगा? गाड़ी लेते हैं तो पेट्रोल कौन कराएगा? मकान लेते हैं तो टैक्स कौन पे करेगा? इस तरह आपके ना मसले बनना शुरू हो जाते हैं। दो लग्जरीज हैं वो खींच के लाती हैं टेंशन को, परेशानियों को। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है यहदी इलैहि मन युनीब वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, यानी कि अल्लाह ताला सीधा रास्ता उसको दिखाता है जो सीधे रास्ते की दुआ करता है, उसके लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है, उसको अल्लाह सीधा रास्ता दिखाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने बहुत फजल किया है, मेहरबानी आप सब लोगों पर कि अल्लाह ने आपको खुद ही दुआ सिखा दी है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ता में दिखा। जब भी आप ये नमाज में दुआ पढ़ें तो कामिल ईमान के साथ, यकीन के साथ पढ़ें, और इसको ना हाजिर करके पढ़े ज़हन में कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा दे। एनी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जी? सर एक सवाल है मेरा, लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है, मैं पूछ लूं आपसे? चले वो फिर एंड में पूछ लीजिएगा ताकि हम अपना पहले काम कर लें, एंड में पूछ लें आप। ठीक है। इस अब हम ये इसका इसकी एक हदीस भी पढ़ लेते हैं आमीन की ना। तो ये आपके लिए खुशखबरी है नबी अलैहिस्सलाम की कि जब इमाम गैरिल मगजूबी अलैहिम वलद्दालिन कहे तो तुम आमीन कहो। मम वाफाका तामीनुहु बितामीनिल मलाइकति गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। फरमाया कि जिसकी आमीन फरिश्तों के मुताबिक हो गई, यानी कि उधर से फरिश्तों ने आमीन कही, इधर से इसने आमीन कह दिए, दोनों आपस में मिल गई हैं। यानी कि जिस तरह आप कोई मतलब कोई लफ्ज बोलते हैं या कोरम में आप गाते हैं, कोरस में आप कोई चीज पढ़ते हैं कि सारे एक ही चीज पढ़ रहे हैं, कोई तराना पढ़ रहे हैं, तो सारे एक जैसे लफ्ज को इकट्ठा बोलते हैं। तो आमीन जिसकी नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं फरिश्तों के मुताबिक हो गई तो उसके पहले गुनाह जो है माफ कर दिए जाएंगे। इस तरह की जितनी भी अहादीस है इसमें गुनाहों से मुराद वो सगीरा गुनाह है जो कबीरा ना हो, यानी कि जो छोटे मोटे गुनाह हैं जो आदमी से बरसबीले बशरियत सरजद हो जाते हैं, मतलब नजर उठ जाती है उसकी, या कोई मुंह से गलत बात निकल जाती है, ये इस तरह की चीज, तो अल्लाह ताला वो गुनाह माफ फरमा देता है। हाँ, जिनका जो कबीरा गुनाह है वो तौबा के बगैर और हक दिए बगैर माफ नहीं होते, ये आपको पता ही होगा। सूरह निसा के अंदर आयत मौजूद है कि इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे तो मैं तुम्हारे छोटे गुनाह इंशाल्लाह माफ कर दूंगा। ठीक है जी। तो ये सूरह पढ़ के आप इसको पढ़ा करें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आगे है जी सूरह बकरा। तो सूरह बकरा जो है ये हम अब शुरू करते हैं, इसकी कुछ इख्तिसार के साथ इसका तारुफ होगा। और अब आपकी जो कि चौथा लेक्चर है तो इसको थोड़ा सा हम ना अब थोड़ी स्पीड अप भी करेंगे। तो कुरान मजीद की जो 7 लंबी सूरतों में वो सूरह बकरा है। ठीक है जी। और इसके बारे में जो अहादीस है आती है, वो जो सबसे अहम हदीस के अंदर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि अपने घरों को मकबरे ना बनाओ, अपने घरों को मकबरा ना बनाओ। जिस घर में सूरत बकरा पड़ी जाती है वो उस घर के अंदर से शैतान भाग जाता है। ये आप देख सकते हैं। उस घर में एक तो शैतान दाखिल नहीं होता, दूसरा ये शैतान उस घर से भाग जाता है। फिर इस सूरत को और सूरह आल इमरान को दोनों का ज़हरावैन कहा गया है कि ये ना ऐसे हैं जैसे दो बादल हैं या दो शैडोज हैं। और शैडो की एक शक्ल होती है परिंदों के झुंड। आप देखते हैं परिंदों के झुंड जब इकट्ठे होके जाते हैं तो उसके नीचे भी शैडो नजर आता है आपको। तो ये जो है ये क्यामत वाले दिन जो इसको पढ़ते होंगे वो उनकी तरफ से झगड़ेंगी कि ये सूरह बकरा और सूरह आल इमरान जो आदमी जिंदगी में पढ़ता है, चाहे वो कुरान भी मुकम्मल कर ले या वो तो कभी कभार इसको खुद अकेला पढ़ ले या इसको किसी तरीके से भी तिलावत में पढ़ ले, नमाज में पढ़ ले, जिस तरह मर्जी पढ़ ले, कोई इसमें कैद नहीं आई। एक आदमी इसको घर में पढ़ता है, नमाज की हालत में पढ़ ले, अगर हाफिज है या उसने सूरह बकरा याद की हुई है तो उसको नमाज में पढ़ ले। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी बयान करते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा रात को नमाज पढ़ते हुए तहज्जुद की तो आपने एक ही रकत में सूरह बकरा पढ़ी,
तो मेरा ख्याल था कि आप रुकू कर लेंगे, मगर आपने सूरह बकरा के बाद सूरह निसा शुरू कर दी। फिर मेरा ख्याल आया कि आप सूरह निसा के बाद रुकू कर देंगे, तो आपने सूरह आल इमरान शुरू कर दी। तो इस तरह तकरीबन 6.5 पारे पढ़ के आपने रुकू जो है वो किया है। तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक है, वो तो नबी अलैहिस्सलाम तो नबी अलैहिस्सलाम है, लेकिन हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको चाहे किस्तों में पढ़ लें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें, लेकिन इसको पढ़ने की आदत डालें। और दूसरा ये है कि जब रमजान इंशाल्लाह आने वाला है, तकरीबन उसमें तकरीबन 15-16 दिन रहते हैं, तो आप रमजान के अंदर आप सब लोग और हमने ये कोशिश करनी है कि सबसे अहम काम करें, वो ये है कि अपना सारा वक्त कुरान मजीद को दें। ठीक है कि नहीं जी? जी सर। इंशाल्लाह सर। जी सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उस्ताद। उलमा बयान करते हैं, स्वालिहीन बयान करते हैं कि बड़े बड़े स्वालिहीन जिसमें सहाबा भी शामिल हैं और तबा ताबीन भी शामिल हैं, वो रमजान के महीने में तालीम ताल्लुम मौकूफ कर देते थे और सिर्फ कुरान मजीद पढ़ते थे, सुबह शाम दोपहर रात। तो इसलिए कुरान मजीद को पढ़ना, उसकी तिलावत करना, यानी कि उसको आप ये 4 दफा भी खत्म कर सकते हैं, 3 दफा में करने की इजाजत भी है, तो 10 कुरान मजीद भी आप रमजान में खत्म कर सकते हैं। उसको 12 जिसको जितनी आसानी है, और अगर कोई आदमी उसकी रूटीन ऐसी है कि चले तो उससे तो उस रूटीन के साथ, लेकिन कुरान मजीद को कसरत से पढ़ना ये सूरह रमजान के अंदर जरूरी है। अब सूरह बकरा शुरू होती है। बकरा का मतलब होता है गाय। इसका नाम इसलिए मशहूर है कि इसके अंदर गाय का वाक्य है। बनी इसराइल के एक आदमी कत्ल हो गया, उसके कातिल का पता नहीं चलता था, तो वहां पर वो गाय का जिक्र जो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बकरा कहते हैं गाय को। कुरान मजीद में जानवरों के नाम पर भी सूरतें हैं, जैसे सूरह बकरा है, इस तरह सूरह फील हाथी वाली सूरत है, इस तरह सूरह नमल चूंटी वाली सूरत है, इस तरह सूरह नहल शहद की मक्खी वाली सूरत है, इस तरह सूरह अनकबूत है, ये मकड़ी वाली स्पाइडर वाली। तो अब ये शुरू होती है अलिफ लाम मीम से। तो अलिफ लाम मीम ये सूरतों के शुरू में जो हरूफ आते हैं, इनको आप अलग-अलग पढ़ते हैं। और इसको साइंटिफिकली अगर आप किसी को समझाना चाहें तो दैट इज जस्ट लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका क्या फार्मूला है? CO2। CO2। अब आपने अलग-अलग पढ़ा है CO। अगर आपने कार्बन CO2। मोनोऑक्साइड का पूछा जाए तो आप कहेंगे CO। आपने को नहीं पढ़ा, बल्कि आपने उसको CO पढ़ा है। रीजन क्या है उसकी? जी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अपना एटम है। हाँ, आप ये कहेंगे ना कि C इज सेपरेट, O इज सेपरेट, तो हमने इसको CO बना दिया, तो को नहीं पढ़ा आपने उसको। अब हरूफ मुकत्तात, कत्ता युकत्तियों का मतलब होता है ऐसे हरूफ जो अलग अलग करके पढ़े जाते हैं। तो ये कुरान मजीद में 29 सूरतों के शुरू में आए हैं। तो उन सूरतों को कहा जाता है कि ये वो सूरतें जो हरूफ मुकत्तात से शुरू होती हैं। उनमें सबसे पहली सूरत सूरह बकरा है। ये एक वाले भी अल्फाज हैं, 2, 3, 4 और 5 वाले भी हैं। एक वाली दलील जैसे सूरह कौफ है 26वें पारे में, कौफ वल कुरानिल मजीद। इस तरह नून वल कलम वमा यस्तरून। इस तरह स्वाद वल कुरान जिक्र। तो ये तो एक वाली मिसालें हो गई। दो वाली मिसाल हा मीम या यासीन। हामीम से कई सूरतें शुरू होती हैं, यासीन आपको मशहूर है सूरत यासीन। 3 वालों की दलील वो यही है, अलिफ लाम मीम। 4 वाली जिस तरह सूरह अराफ शुरू होती है, अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम मीम स्वाद। एक है अलिफ लाम मीम रा। 5 वाली है सूरह मरियम, हा वो है काफ हा या आइन स्वाद। और सूरह शूरा हा मीम आइन सीन काफ। तो ये क्या कहते हैं इसको? हरूफ मुकत्तात। अब हरूफ मुकत्तात तो हमें नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, ये अल्लाह ताला को ही पता है। तो मतलब जो भी है ये अल्लाह ताला के सुपुर्द है। तो इसके बारे में मुख्तलिफ कौल हैं। कोई कहता है जी कि ये इस तरह है, कोई कहता है उसका ये मतलब है, अलीफ का मतलब अल्लाह है, लाम का मतलब ये है, मीम से मुराद मोहम्मद है। देर आर डिफरेंट जस्टिफिकेशंस, लेकिन हमें कोई पता नहीं है। कुरान और सुन्नत में कुछ चीज नहीं आई तो हम किसी को नहीं बता सकते। हमें ये पता है कि कुरान मजीद का हिस्सा है, और हर हरफ पढ़ने पर आपको 10 नेकियां मिलती हैं। जब आप अलिफ लाम मीम पढ़ते तो आपको 30 नेकियां मिल गई। अब ये दूसरे लफ्जों में अभी कही वो इसरार और रमूज है जो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। और वो जो आपको अहकामात अल्लाह ने दिए हैं वो वाज़ेह हैं, तो लिहाजा इनका ना जानना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुरान मजीद की 29 सूरतें हैं जो इससे शुरू होती हैं, अलिफ लाम मीम। तो अल्लाह ताला फरमाता है जालिकल किताबु, ये किताब है, ला रईब फी, इसमें कोई शक नहीं। ला
नफी जिन्स है कि शक के कई दर्जे होते हैं, कोई छोटा शक है, कोई बड़ा शक है, कोई दरमियाना है, कोई जरा बराबर है, कोई इससे बड़ा है, लेकिन अल्लाह फरमाता है इस कुरान में कोई शक नहीं। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है जी? सर अगर अल्लाह ताला ने मतलब नहीं बताना था हमें तो मतलब फिर लफ्ज क्यों बताया? लफ्ज क्यों बताए? जी। अच्छा, अल्लाह ताला ने जो आपको चीजें बताई हैं, जो आपको कंफर्म है कि ये पता है, वो हमने उस पर अमल कर लिया है। अब बहुत से लोग किसी पे करते हैं, बहुत लोगों से कुछ होता है, मतलब सारा कुछ सबसे थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर आप एक चीज नहीं कर सकते तो आपको दूसरी का पता ही नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ऐसा खालिक है, पहली बात ये समझ ले, अल्लाह ताला खालिक है, ठीक है जी। अब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7 और 6 में ये कह दिया है कि वो रासिखून फिल इल्मी, जो इल्म में रसूख रखते हैं, वो जो रसूख रखते हैं वो क्या कहते हैं, कुल्लुन मिन इंदी रब्बिना, हर चीज हमारे रब की तरफ से है। अब जब हर चीज हमारे रब की तरफ से है, ये तो एक दो एग्जांपल आप दे, मैं आपको ना दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आप किसी का हाथ काटने को क्या समझते हैं? किसी का हाथ काट दिया जाए, बुरा हाँ जी, बुरी बात है। तो अगर डॉक्टर काट दे, तो कुछ फायदा ही होगा। हाँ कुछ फायदा ही होगा, तो वो आप फायदा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, मतलब इसका अमूमी तौर मतलब पे तो वो है, इसका मतलब ट्रस्ट। ये हुआ कि आप डॉक्टर के पास जो डिग्री है उसकी बुनियाद पर शुगर के मरीज या किसी और मरीज या एक्सीडेंट के मरीज के बारे में आप कह रहे हैं कि इस डॉक्टर ने बहुत अच्छा किया कि उसने जनाब जी हाथ काट दिया। अब काम एक ही है, आपने दो उसके बारे में नजरियात बयान कर दिए हैं। एक हवाले से आप कह रहे हैं बहुत बुरी बात है, दूसरे हवाले से आप कह रहे हैं डॉक्टर ने बहुत अच्छा किया है। काम एक ही है। अगर मैं आपको कोई चीज ना बताऊं तो आप कह सकते हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं बताई, लेकिन खालिक ना बताए तो इसमें भी कोई हिकमत होगी। क्या ख्याल है? लेकिन सर अगर कोई रैंडम डॉक्टर है, वो क्या से कहते हैं मेरी बहन का हाथ काट देगा, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम तो डॉक्टर हो, तुमने तो सही किया होगा। मैं उससे पूछूंगी हाँ भाई क्या बीमारी थी, उसको क्यों काटा, मतलब हाँ तो वो मैं बीमारी नहीं एक्सप्लेनेशन है, मांग। ऐसे तो नहीं काटता ना, वो काटेगा बता के ही काटेगा ना जी, इसको ये बीमारी है, लिहाजा वो आपको पता है, वो साइन करवाते हैं फॉर्म के ऊपर कि जी ये मसला है तो हम इसकी सर्जरी जी कर जी रहे हैं। अल्लाह ताला हकीम है, अल्लाह ताला अलीम है। आप देखें इसमें दूसरा वाक्य भी समझ लें। ये खिजर अलैहिस्सलाम का वाक्य पढ़ा हुआ आपने सूरह कहफ में? जी। क्या है वो बताएं। और जब हजरत ईसा जो है वो एक बच्चे को कत्ल कर देते हैं, वो एक कश्ती का उसको तोड़ देते हैं थोड़ा सारा, जी और जी, बस्ती वालों के आगे भी हाँ वो बिल्कुल। अब देखिए दीवार। मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम उसी हदीस के अंदर है ना कि जब उससे पहले, उन वाकया से पहले, जब खिजर और मूसा अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए ना, तो खिजर अलैहिस्सलाम ने उनको बता दिया था, कश्ती के अंदर ना एक चिड़िया आई, चिड़िया ने ना समुंदर के अंदर से थोड़ा पानी चूंच में डाला, चूंच गीली की, उड़ गई। तो खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे पास जो इल्म है, जो आपके पास इल्म है, और जो पूरी कायनात के पास इल्म है, उसकी जो क्वांटिटी है अल्लाह के यहाँ इतनी हैसियत भी नहीं रखती जितनी समुंदर के सामने ये जो चिड़िया है, ये इसकी चूंच के साथ पानी लगा हुआ है। अब उसकी वजह यही जी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम को उन तीन वाकयात की तावील मालूम नहीं थी जो खिजर अलैहिस्सलाम को मालूम थी, जो अल्लाह ने मालूम करवाई है। क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं? जी हाँ, अब अल्लाह ताला किसी चीज के बारे में खामोश है, नहीं बयान करना चाहता, तो इसमें भी कोई हिकमत है, साफ ज़ाहिर है। और वो हिकमत क्या है ये अल्लाह ताला ही जानता है, इसलिए हम अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हैं। अब सलफ सालेहीन का यही अकीदा था कि अगर कोई चीज मालूम नहीं है, अल्लाह ताला ने नहीं बताई, नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बताई, तो उसमें हिकमत यही है कि नहीं बतानी उसकी जरूरी थी, और अल्लाह ने नहीं बताई। फिर ये अल्लाह खालिक है, अल्लाह ताला मखलूक नहीं है कि वो किसी का पाबंद है कि वो लाजमी चीज बताए। अल्लाह ताला अपनी मर्जी जैसे मर्जी कर सकता है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसके बारे में कोई चीज नाजिल नहीं फरमाई। हाँ, लोगों ने अकवाल पेश किए हैं, वो अकवाल आप पढ़ सकते हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, लेकिन हमें तो किसी कौल की कोई दलील नहीं मिली। हाँ जी, उमैर सही साहब। अ, तो फिर सर ये बेफायदा नहीं हो जाता, बेसूद नहीं हो जाता? अलिफ ला अलिफ पढ़ेंगे 10 नेकियां मिलेंगी, तो ये बेसूद है? नहीं। तो फिर तो ठीक है। देखिए ना, अलिफ पढ़ा 10 नेकियां मिल गई, लाम पढ़ा 10 मिल गई, मीम पढ़ा 10 मिल गई। आप हुआ था क्यामत वाले दिन आप एक नेकी के लिए भागेंगे और नहीं मिलेगी, तो अलिफ लाम मीम की 30 नेकियां बेफायदा कैसे बनी? बेफायदा तो तब बनती ना
कि इसका फायदा ना हो। इसका तो फायदा हो गया, जब भी आप अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं 30 नेकियां वो मिल जाती हैं। हाँ, यासीन पढ़ते हैं 2 नेकियां मिल गई, हामीम पढ़े 2 नेकियां मिल गई, 20 नेकियां मिल गई, 20 मिल गई, इकट्ठी करते जाए आप नेकियां। क्या ख्याल है? बेफायदा तो ना बनी। जी सर। हाँ, बेफायदा नहीं बनी। जी। अच्छा, दूसरा एक अहम कुल ये याद रखें कि कुरान खामोश है, नबी अलैहिस्सलाम खामोश है, तो आपको शरीयत की बात फिर कौन बताएगा? अगर कुरान ने नहीं बताई, नबी अलैहिस्सलाम ने भी नहीं बता रहे, तो आप किस रिसोर्स से बताएंगे वो बात? उलमा। नहीं ना बता सकते आप? क्या ख्याल है? जी नहीं बता सकते। हाँ, नहीं बता सकते। तो अगर ये आपको हरूफ मुक़त्तात के बारे में अल्लाह ने नहीं बताया, तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत है। ये वही वाली हिकमत है कि जिससे बाज़ औक़ात एक सेहतमंद आदमी मर जाता है अचानक, और एक बहुत बूढ़ा आदमी वो जिंदा रहता है। ये अल्लाह ताला की हिकमत है। और बड़े बड़े अमीर आदमी जो है वो बेचैन रहते हैं, बड़े बड़े गरीब आदमी सुकून से। अल्लाह ताला की हर चीज में हिकमत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने बेटे को ज़िबा करो, इसमें भी कोई ना कोई हिकमत है। तो अल्लाह ताला की हिकमतें वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ही जानता है। इंसान की अकल महदूद है, और वो महदूद अकल के साथ अल्लाह ताला की हिकमत को तलाश नहीं कर सकता। आप फिजिकली देख लें, ब्लैक होल्स के बारे में, कायनात के, आपको पता है साइंसदान खुद मजबूर है, वो कहते हैं कि ऐसी इतनी कायनातें हैं कि हम उसको पा नहीं सके आज तक। जानते हैं ना आप इस बात को? जी सर। जी उमैर सईद साहब। मेरा ये क्वेश्चन है कि कुफारे मक्का और जो बाकी यहूद थे जो उस वक्त इस्लाम पे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर वक्त कोई ना कोई तनकीद करने का या उनको ये कहने का कि भाई ये अपना बनाया हुआ दीन है और कोई इल्हाम नहीं है और इस तरह की चीजें करने का हर वक्त मौका ढूंढते थे, तो अगर ये मुबहम अल्फाज थे या जिनका मतलब जो है वो उस वक्त के लोगों को भी, जाहिर बात है अगर कुरान और हदीस में नहीं है तो उन लोगों को भी नहीं मालूम था, तो उन लोगों की कोई तनकीद या इस तरह का कोई सवाल हमें नजर नहीं आता कि वो कह रहे हों कि देखें जी ये जो दीन लाए हैं इसमें ऐसे अल्फाज हैं जिनका कोई मानी ही नहीं है। जो ज्यादा करीने की बात समझ आती है ना, जो अक्सर उलमा ने बयान की, वो यही बयान की है कि आप एक ना चीज बनाते हैं, उसकी कंपोजिशन लेते हैं। जैसे आपने चावल बनाने हैं, तो आप और मैं दोनों एक ही चावल लेते हैं, एक ही मसाला लेते हैं, एक ही चीज लेते हैं, और ये सारा कुछ लेके ना आप बैठ जाते हैं। आप एक ऐसी चीज बना देते हैं जो मेरे बस में नहीं है, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, वैसे नहीं बना पाता। तो बादों ने, अक्सर ने यही कॉल नकल किया है अपनी तरफ से कि इससे मुराद ये है कि वही हरूफ तहज्जी हैं, वही अल्फाबेट्स हैं। अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया है, इन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, कि ये कुरान हमने नाजिल किया है, अगर तुम्हें शक है तो इस जैसी एक सूरत बना के दिखा दो। अल्फाज वही हैं, हरूफ वही हैं, जो अलिफ तुम इस्तेमाल करते हो वही अलिफ मैंने इस्तेमाल किया है, बा ता सा वगैरह सब उस तरह इस्तेमाल हुए हैं। तो तुम इस सूरज जैसी एक सूरत बना के दिखा दो। आपको पता है आज 1445 साल गुजर चुके हैं और पूरी दुनिया आजिज है। कई लोगों ने कोशिश की है, इसके बावजूद वो कुरान जैसा कलाम लाने पर कादिर नहीं हुए। तो ये एक तहद्दी और चैलेंज के तौर पे भी आप कह सकते हैं कि जी इन अल्फाज का यहाँ पे लाना। फिर दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह ताला के सामने सजदा करूंगा, अल्लाह ताला मुझे अपनी हमद के ऐसे कलिमात सिखाएगा जो अभी तक उसने मुझे नहीं सिखाए। आप समझ आ गई जी? सही। तो अब अल्लाह ताला ने, अच्छा दूसरा वो की भी ध्यान में रखें। अब मैं थोड़ा सा ना और इजी एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पाकिस्तान के अंदर, आप बताएं, पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, जहां आप नहीं जा सकते? सही, बिल्कुल ठीक। बोले, जवाब देना अब। जी। जी, अच्छा, सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से। हाँ, एज ए सिटीजन जो है ना, पाकिस्तान, आपने कभी चैलेंज नहीं किया कि मैं ये कोटा प्लांट नहीं जाने देते, या मुझे ये फलां जगह नहीं जाने देते, या मुझे हसास तनसीबा जो सेंसिटिव इश्यूज वाली जगह है वहां आपको पता है, बल्कि आप एग्री करेंगे कि सर वाकई वहां नहीं जाना चाहिए। अब आप बताइए कि हुकूमत का ये इकदाम कि फलां जगह कोटा प्लांट है या कोई भी ऐसी सेंसिटिव जगह है, वहां पर ना जाना, ये हिकमत है या नहीं है? हाँ जी। बिल्कुल सही, हिकमत है। तो इसका दूसरा ये पहलू ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया, तो बात चीजें इसलिए भी मुंह छोड़ दी है इस तरह कि अल्लाह ताला आपका ईमान भी चेक करना चाहता है कि मुहकम आयात, जो मुहकम आयात हैं, जो अमल करने के काबिल, जैसे आप देखें सूद,
अब सूद वाली आयत मुहकम है या नहीं है? बिल्कुल है। अभी जो पहले खातून बात कर रही थी वो भी इसको जरा समझ लें। मुहकम आयात, वो कह रही थी ना कि कोई अमल करता है कोई नहीं करता, ठीक है, मुहकम आयात। अच्छा, ये चोरी की सजा वाली आयत मुहकम है कि नहीं, कि चोर और चोरनी के हाथ काट दो? हाँ जी। बिल्कुल सही। जना वाली मोहकम है। सजा मुहकम है, 100 कोड़े मारो उनको। तो अब ये मुहकम आयात मोहकम है। पर हमारी हुकूमत अमल कर रही है? नहीं कर रही। नहीं कर रही। तो अगर अभी मैं क्लियर सी बात करूंगा, वो ये है कि जिस तरह ग्रुप मैचेस होते हैं, आप ग्रुप मैचेस से गुजरकर फाइनल तक पहुंचते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही है जी। बिल्कुल सही। और फाइनल मैच उसको कहते हैं नॉकआउट। आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी, जिस तरह इंडिया की जाया हुई पिछले दिनों, पिछले साल 2023 के वर्ल्ड कप में, याद है आपको? जी बिल्कुल। अब उन्होंने 10 मैच खेल लिए, 11वें में नॉकआउट हो गए, वो ट्रॉफी उनको नहीं मिली। हमारे लिए ग्रुप मैच है वो मुहकम आयात जो वाजे हैं, खवातीन को भी पता है, मर्दों को भी पता है कि हमने हलाल कमाना है, हराम से बचना है, कुरान मजीद पर अमल करना है, सूद से बचना है। अब सूद से बचने वाली आयात मुहकम है, वरासत वाली आयात मुहकम है, सूरह निसा की आयत नंबर 11, 12, 176 बिल्कुल मुहकम आयात है। बल्कि आपको पता है इन मैथमेटिक्स यू गॉट कंफर्मेशन, 1/2 = 0.5, 1/4 = 0.25, 1/8 = 0.125। अब ये तमाम कसरें जो कुरान मजीद में न्यूमेरिकल जिक्र की गई है, आपको पता है मैथमेटिक्स में 2 + 2 4 ही होता है। तो क्या वरासत हमारे यहाँ वैसे तकसीम हो रही है जिस तरह होनी चाहिए? हाँ जी। मोस्टली नहीं होती। नहीं हो रही। तो इसका मतलब है जो चीजें कुरान मजीद ने खामोश रखी हैं उसके बारे में ये भी इम्तिहान है कि लोग इसके बारे में खामोश रहते हैं या मुहकम आयात को छोड़ के इनके पीछे लग जाते हैं। ये आप ना ऐसा कीजिएगा, अब टाइम ज्यादा हो गया, ये जो है ना सूरह आल इमरान की आयत नंबर 6 और 7, ये काइंडली सारे पढ़ लें। मैं कोशिश करूंगा आपसे शेयर भी कर दूं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, तो मैंने कोशिश की है उसका ना जितना भी मेरे ज़हन में जवाब है आप देने की, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह। तो अब आज का काम तो इतना ही है जी, क्योंकि टाइम हो गया आपका पूरा घंटा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम।